Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates. मसीह यस्सु के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 9वां बाब और 10 और 11 आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, क्योंकि मैंने मैथ्यू के बारे में, मत्ती रसूल के बारे में मैंने बात करनी है, इसलिए मैं हवाला पढ़े देता हूं। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा और खूबसूरत बातें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। मत्ती 9वां बाब और उसकी 10 आयत से पढ़ना शुरू करूंगा। और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से मसूल लेने वाले और गुनाहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है। मैं लफ्ज मत्ती का मतलब आपको बताता चलूं कि खुदा की बख्शिश। पहला इसका नाम लावी था और उस दौर में अपने कबीलों के नाम पर बच्चों के नाम रखना मुनासिब समझते थे या वो खुश होते थे। इसकी बाप का नाम हल्फई और माँ का नाम मरियम था और ये उनका बेटा था। कुफ्रे नहूम का ये रिहायशी था और बताया जाता है, कहते हैं कि नासरत में पैदा हुआ, ये पैदा वहां पर हुआ, लेकिन यहाँ पर ये कुफ्रे नहूम में ये काम भी करता था, नौकरी भी करता था और यहीं पर ये रिहाइश पजीर था। इसका कबीला लावी था और लावियों के पास मेरास नहीं थी। ये आप सब बखूबी अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन जब हम तालमूद को देखते हैं तो तालमूद हमें इस तरह बता, क्योंकि ये यहूदी शरई तालीमात का मजमुआ है और इसमें से इन दो तबकों के बारे में जो मसूल लेने वाले ही थे, लेकिन इनके दो तबके थे। एक तबका जिसको गबाई यानी GABBAI इंग्लिश में कहते हैं, ये मसूल लेने वाले थे, लेकिन ये फलों और उनकी ऐसी इकसाम पर या दूसरी जो खाने पीने की अशिया हैं इन पर मसूल जमा करते थे। ये पहली किस्म थी। और उसके बाद दूसरी जो किस्म थी जिसमें मत्ती शामिल था, मकहासा MIKHSA मखासा, ये मसूल की चुंगी के ऑफिसर होते थे और इनके पास लंबी लंबी लोहे की सलाखें होती थी। उनको पकड़ते और जो मसूल जो भी आते उनसे उस मसूल जिससे लेते थे उनको मारते, मार कर उनको चेक करते, उनके बोरे खोलते या सामान खोलते या बैग खोलते, खोल के उनको चेक करते और चेक करने के बाद उनसे मसूल वसूल करते। और ये मैथ्यू वहीं पर कुफ्रे नहूम की जो चेक पोस्ट थी या जहां पर मसूल की चुंगी थी वहां पर ये तैनात था। ये टैक्स कलेक्टर था। यहूदी लोग इनको पसंद नहीं करते थे, कहते थे ये बददियानत हैं, ये रूमियों के साथ मिले रहते हैं और रूमियों के लिए काम करते हैं, इसलिए इन्हें बददियानत कहते और इनसे दूर रहते थे। और फिर क्योंकि ये टैक्स कलेक्टर थे इसलिए ये पैसा भी अच्छा कमाते थे और पैसा कमाने के इनके पास हर एक चीज
आसाइश इनके पास होती थी। ये टैक्स कलेक्टर था। और एक खूबसूरत बात इसकी बताता चलूं मैं आपको कि ये 3 जबानों को जानता था, इब्रानी को, यूनानी को और लातीनी को। 3 जबानों को जानता था क्योंकि ये पढ़ा लिखा था और पढ़ा लिखा होने की हैसियत से ये टैक्स कलेक्टर भी बड़ा अच्छा था। और इसने अंजील 27 नए अहदनामे में जो बुक्स हैं, पहली किताब जो मत्ती की आती है इसी ने लिखी। और ये इसने अपनी कौम के लिए, यहूदियों के लिए लिखी। ये अंजील बाद में इब्रानी में लिखी गई, बाद में इसको यूनानी में ट्रांसलेट किया गया, लेकिन ये लिखी यहूदियों के लिए गई थी। इसलिए इसमें कुर्बानियों का बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है और यहूदी कुर्बानियों पर यकीन रखते थे, उनका ईमान था कुर्बानियों पे। और जिक्र ज्यादा मैथ्यू ने जितना भी किया है वो कुर्बानियों का किया है। और बड़ी वजाहत से, बड़ी खूबसूरती से मैथ्यू ने बड़ी अच्छे तरीके से इस अंजील को पाक रूह की, खुदावंद के रूह की कुदरत की से तहरीर किया। और बहुत सी इंफॉर्मेशन आज मेरे और आपके पास है। इसलिए हम इस अंजील को जब भी पढ़ते हैं, इस खुशखबरी की किताब को जब भी पढ़ते हैं, हमें बहुत सी नई चीजें हमारे अंदर चलती हैं, हमारे अंदर बड़ी तब्दीली आती है। और खुदावंद यीशु का जब इसके साथ वास्ता पड़ा, जब खुदावंद यीशु ने इसको देखा तो ये सब कुछ खुदावंद ने कहा मेरे पीछे हो ले। जब ये कहा तो सब कुछ छोड़कर ये खुदावंद यीशु के पीछे हो लिया। फिर इसने नौकरी की परवाह न की, फिर इसने अपने रुपए पैसे की परवाह न की, अपने घराने की परवाह न की। इसके माँ बाप चाहते थे कि ये लावियों के खानदान से है और ये हैकल में खिदमत करे। इसके माँ बाप की ये दिल की लालसा या ख्वाहिश थी कि ये हैकल में खिदमत करे, लेकिन हैकल में खिदमत तो ना कर सका। ये टैक्स कलेक्टर तो बन गया, लेकिन जब मेरे और आपके मसीहा से इसका वास्ता पड़ा, जब मेरे और आपके मसीहा ने, खुदावंद यीशु ने इसको देखा और देखकर कहा मेरे पीछे हो ले। फिर इसने सब कुछ छोड़ दिया और छोड़कर खुदावंद यीशु के पीछे हो लिया। अब जब खुदावंद यीशु के पीछे हो लिया तो इसके अंदर 4 चीजें आई। मैंने अभी आपके सामने हवाला पढ़ा है और उस हवाला की सामने, उस हवाला को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको फिर एक चीज पर लेकर जाना चाहता हूं। पहली बात जो इसमें आई, निजात की खुशी का इजहार। नंबर 1 तो निजात की खुशी का इजहार इसमें आ गया। इसने सब कुछ छोड़ दिया, रुपया पैसा नौकरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। ये इसकी खुशी की इंतहा थी। दूसरी बात जब आती है तो हम जब भी खुश होते हैं तो फिर कोई किसी को भी दोस्त हो, मिलने गिलने वाला खादम हो, कोई दुआ करता हो, आपको उससे निजात मिली हो, शिफा मिली हो, आप उसको घर में दावत देते हैं, आए हमारे घर के लिए भी दुआ करें। दूसरा काम जो उसकी जिंदगी में हुआ, इसने यीशु को मीरे मजलस बनाकर इज्जत दी, अवलियत दी। इसने अपने घर में, अपने दोस्तों में जो टैक्स कलेक्टर और इसके टैक्स लेने वाले लोग थे, उन सब को बुलाकर खुदावंद को
इज्जत दी कि तू मेरी जिंदगी का नहीं बल्कि मेरे घर का भी तू ही मालिक है। तीसरी बात जो इसमें आती है, लोगों को यीशु से मुतारफ करवाया। जो इसके साथ दोस्त थे, जो मसूल लेने वाले थे, वो और भी जो दोस्त थे, जाहिर है टैक्स कलेक्टर है, इसके साथ इसी के कैटेगरी के लोग होंगे। इसने खुदावंद यीशु को मुतारफ करवाया उनके दरमियान। आज हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह है, अगर है हम खुश हैं, हम किस तरह खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी से, अपने दोस्तों में, अपने चर्चों में, अपने चौगिर्द अहाते में किस तरह मुतारफ करवाते हैं। हमारा अंदर किस तरह नीट क्लीन है कि खुदावंद यीशु हमारे अंदर है और हम लोगों में मुतारफ करवाते हैं, क्योंकि वो नजात दहिंदा है और नजात दहिंदे को हम किस तरह मुतारफ करवाते हैं। ये तीसरी बात थी। चौथी बात, अपने पेशा को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। अब जो ये कारोबार करता था, जो मसूल लेने का नौकरी करता था, मैं इस बात को नहीं जानता कि ये उस दौर में गवर्नमेंट का मुलाजिम था और इसको पेंशन भी मिलती अगर ये रिटायर होता, लेकिन इसने सब कुछ छोड़ दिया। हम आज क्या छोड़ते हैं खुदावंद यीशु के लिए? अगर हम खुदावंद यीशु को अपने घर में दावत देते हैं, अगर हम खुशी का इजहार करते हैं, अगर हम मीरे मजलिस अपने घर का बनाते हैं, अपने दोस्तों में तारीफ करवाते हैं, अपने पेशे को छोड़ देते हैं, ये चीजें इसकी जिंदगी में आई और इसने सब कुछ छोड़ दिया। इन चार चीजों पर गौर करें। और उसके बाद अगर मैथ्यू 9वां बाप, मत्ती 9वां बाप और उसकी 11 आयत को पढ़ें तो उसमें इस तरह मरकूम है, फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? क्योंकि ये यहूदी लोग, शरा के जो आलम लोग थे, ये कोई अच्छा नहीं समझते थे इन मसूल लेने वालों को। खुदावंद यीशु एक नजात दहिंदा था और वो सोच रहे थे अगर ये मसीहा है, अगर ये रूहानी है, आदमी है, तो इन मसूल लेने वालों के साथ क्यों बैठा है, इन गुनहगारों के साथ क्यों बैठा है। लेकिन खुदावंद यीशु जब उसके घर में आए और खुदावंद यीशु ने उनके ख्यालात को अंदर से जाना जब, तो कहा बीमार को तबीब की जरूरत है, तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं। अगर हम आगे जाकर आयत में देखें तो हमें पता चलता है, और ये दो काफ मीम या 3 काफ मीम में ये पैदा हुआ, मत्ती पैदा हुआ, ये भी देखें। और जब ये 3 जबानों को जानता था और रूमियों के लिए काम करना इसने छोड़ दिया, मसूल लेना इसने छोड़ दिया। आज अजीजों, मैं और आप क्या छोड़ते हैं? हमारी जिंदगी में क्या चीजें पाई जाती हैं? हम किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं इस रूहे जमीन पर? आज बीमारियां, खौफ, दहशतें, मुश्किलें हैं, लेकिन जब इसने कबूल किया तो खुशी का इजहार किया। हम खुदावंद यीशु के फॉलोअर हैं, खुदावंद यीशु को मानते हैं। हमारी खुशी का इजहार किस तरह है? क्या हम इस तरह करते हैं कि अपनी गवाहियाँ जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में काम किया है लोगों तक पहुंचाते हैं, उसका कलाम लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि लोग
बरकत पा सकें और लोग जिंदगियां तब्दील कर सकें। मैं आपको एक और खूबसूरत बात इसकी बताता चलूं। ये जब खिदमत कर रहा था और खिदमत करते करते ये इथियोपिया में गया, मैं इस बात को कह सकता हूं कि फिलिप्पस ने हबशी खोजा को जब उसने बपतिस्मा लिया वापस गया तो जरूरी बात है उसने खिदमत गुजारी का काम किया, और उसी के वसीला से मत्ती भी वहां पर गया और खिदमत गुजारी के काम को किया। मत्ती ने फारस में और हबशा में जाकर खिदमत गुजारी के काम को किया, फारस में और हबशा में जाकर इसने काम किया। आज अगर हबशा में खिदमत गुजारी का काम और बड़े बड़े रूहानी खादम वहां पर पाए जाते हैं तो ये भी मत्ती की वो खिदमत थी, ये भी फिलिप्पस रसूल की वो खिदमत थी, मत्ती की खिदमत थी। ये खिदमत करता करता वहीं पर इसने अपनी जान का नजराना दिया और इसे शहीद किया गया वहां पर। देखे, सोचे, एक अच्छी नौकरी करने वाला, एक पढ़ा लिखा, 3 ज़बानों पर इसको अबूर था, 3 ज़बानें बोलने वाला, इसकी जिंदगी में खुशहाली थी, इसकी जिंदगी में तरक्की थी, बरकत थी। पर जब इसने जिंदगी के मालिक को देख लिया और हमेशा की जिंदगी को इसने करीब से देख लिया, आज हम खुदावंद यीशु के फॉलोअर हैं, हम खुदावंद यीशु को मानते हैं, हम खुदावंद यीशु से दुआएं करते हैं। अजीजों, हम किस स्टेज पर खड़े हुए हैं, किस किनारे पर खड़े हुए हैं? खुदावंद यीशु जल्द आने वाला है। इसने जान का नजराना इथियोपिया में दिया, यह कुर्बानी दी इसने, और कुर्बानी के इवज हबशा में, पूरे अफ्रीका में आज भी लोग बड़े बड़े अच्छे खादम पाए जाते हैं। वहां पर जादूगरी और बुत परस्ती थी, उन लोगों के लिए इसने काम किया। और मत्ती की अंजील ये यहूदियों के लिए लिखी गई, वो तब्दील है या नहीं, लेकिन यहाँ पर जो सोचने की बात है वो ये है कि आज मैथ्यू की ये मत्ती की अंजील मुझे और आपको क्या बताती है, हम क्या सीखते हैं। ये खूबसूरत बुक का मत्ती की अंजील इसने लिखी और हमारे हाथों में है आज ये खुशखबरी की बुक, और पूरी किताब पूरी दुनिया में आज राज कर रही है। लोग इस रसूल के बारे में तहकीकें करते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने खिदमत गुजारी के काम को, ये रसूल था और खुदावंद यीशु से जो पैगाम इसने लिया था और खुदावंद यीशु ने जो इसको देखा था और पीछे हो लिया, वो पैगाम आज मेरे और आपके लिए है। मैं और आप बरकत पा सकते हैं, मैं और आप निजात पा सकते हैं। इसमें तमसीलें पाई जाती हैं, कुर्बानियों का जिक्र है, पहाड़ी वाज का जिक्र है। सबसे खूबसूरत बात इसने जो तहरीर की वो देखा, जाना, समझा पहाड़ी वाज को, और पहाड़ी वाज के लिए एक खूबसूरत बात ये आती है, जब इंडिया को आजाद करवाना था तो गोरे छोड़ नहीं रहे थे। गांधी ने कहा, आप खुदावंद को मानने वाले, बाइबल को पढ़ने वाले, ये पहाड़ी वाज में लिखा है, हम गरीब हैं, हम मस्कीन हैं, हमें आजाद कर दो, इसलिए कि तुम इस बाइबल को मानने वाले हो।
देखे कि वो भी एक मुफस्सर शख्स था। उसने एक हिंदू होने के बावजूद उसने बाइबल में से उनको मिसाल दी जो बाइबल को पढ़ने वाले थे, मानने वाले थे। आज हम बाइबल को पढ़ने वाले, बाइबल को मानने वाले, लेकिन कई जगहों पर हम जिद करके अड़ के बैठे होते हैं। आज मत्ती की इंजील में से मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं, इसकी हिस्ट्री को बयां कर रहा हूं, इसकी खिदमत को बयां कर रहा हूं कि इसने कितनी शदीद मेहनत की कि ये किताबें लिखना कोई इतना आसान बात नहीं। और फिर पाकरू की तहरीक में रहकर इसने इस अंजील को लिखा। सोचे कि इसकी कितनी कुर्बत थी पाकरू के साथ, खुदावंद यीशु के साथ। आए अजीजों, मैं आज आपको दावत देता हूं, आए मत्ती की अंजील, मत्ती के मुताबिक, इसकी जिंदगी के मुताबिक, ये खिदमत गुजारी के काम को इसके माँ बाप ने कहा, लेकिन ये टैक्स कलेक्टर बना। एक वक्त आया कि यीशु को देखकर इसकी जिंदगी तब्दील हो गई। हमारी जिंदगी क्यों तब्दील नहीं होती? हम क्यों तब्दील नहीं हो रहे? आए अजीजों, मैं आपको दावत देता हूं, इस कलाम को लोग दूसरों तक शेयर करें, इस अंजील को, इस खुदा के कलाम को दूसरों तक शेयर करें, ताकि उनकी जिंदगियां तब्दील हो सकें। और खुदावंद यीशु जब आए तो खुदावंद यीशु, हम उड़कर बादलों में खुदावंद यीशु का इस्तकबाल करने वाले हों। खुदावंद यीशु जल्द आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी जल्द आने वाला है। आने से पहले क्या हमने तैयारी की है या अभी तक हम उसी तरह हैं? अजीजों, आज मेरे और आपके पास मौका है। आए हम अपनी जिंदगियों को तब्दील करें ताकि खुदावंद हमें बरकत दे और हम खुदावंद से बरकत पाकर उसका कलाम लेकर दूसरों तक शेयर कर सकें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपके घरानों को बरकत दे, आपको बरकत दे। और मेरी दिली दुआ ये है कि आप दिल की डिजायर जो है, अगर बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ है, यीशु के नाम में आपकी बीमारी दूर हो, आपका दुख दूर हो और आप बाइसे बरकत दूसरों के लिए बने। इस शहादत को याद रखे कि मत्ती ने अपनी जान का नजराना हबशा में दिया। और जब हम याद रखते हैं तो फिर हमारी जिंदगियां तब्दील होती हैं। खुदावंद इस कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत बख्शे, यीशु के नाम में, आमीन।